हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये पेपर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का पेपर है। एक स्टूडेंट ने मुझे टेलीग्राम पे सेंड किया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, सारे क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इससे रिलेटेड या इसके जैसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। कोड है 4253। बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर 4 का है, केमिस्ट्री का है। 2023-2024 का पेपर है, मतलब इसके पहले साल का। ठीक। और नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। 2 आवर का पेपर था, 75 मार्क्स का था। नोट ज़रूर पढ़ लिया करिए। बहुत सारे स्टूडेंट ना जल्दीबाजी में नोट्स नहीं पढ़ते, फिर उनको पेपर छूट भी जाता है और ये समझ में आता कितना क्वेश्चन करना है, कितने मार्क्स के मिलेंगे। तो नोट ज़रूर पढ़ा करिए। इसमें कह रहा है दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। इसमें 3 सेक्शंस हैं, ए, बी एंड सी। ठीक। और हर एक सेक्शन ए 9 मार्क्स का है, सेक्शन बी 36 मार्क्स का है, सेक्शन सी 30 मार्क्स का है। ठीक। इसी तरीके से 3 सेक्शन को अटेम्प्ट करना है। मैं आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स भी पढ़ाती हूँ, पूरा डिटेल में कराती हूँ। तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, बीएससी 4th सेमेस्टर फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ना है तो मैथमेटिक्स। बस लास्ट में बाय योर बीएससी गाइड डाल दीजिएगा। मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ होगी, प्लेलिस्ट होगा, सब कुछ आप लोगों के सामने आ जाएगा। सबसे पहले सेक्शन ए में देख लेते हैं, जो कि खंड आ है। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को करना है। ठीक। इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक। इसमें कह रहा है दिस सेक्शन कंटेन ओनली 1 क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ 5 सब क्वेश्चन। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के 5 अंदर के क्वेश्चन है। ठीक। 5 क्वेश्चन है, 5 सब क्वेश्चन में से सिर्फ 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। तो टोटल 3, देखिए 3 क्वेश्चन करने हैं, हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हैं, तो टोटल 9 मार्क्स का ये हो जाएगा। ठीक। अब देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ये यूनिट नंबर 1 में मैंने आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर जो डिटेल में पढ़ाया हुआ है, मैंने आप लोगों को सब कुछ अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अगर आपने सारे डिटेल लेक्चर्स को देखा है और मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी प्रोवाइड किया हुआ है सारे यूनिट के, अगर आप वो सारी चीज़ें देखते हैं फिर उसके बाद ये सारे क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि जो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ एग्जैक्टली सेम टू सेम वही होगा। ठीक। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक भी दी हुई बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री की, आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख डालिए, आप लोगों को काम हो जाएगा। ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या है। हिंदी भी दिया गया है, पाउली का उपवर्जन नियम क्या है। हिंदी इंग्लिश दोनों में भी है, आप जिस लैंग्वेज में लिखना चाहे तो सुइटेबल है। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की, तो मैंने बताया भी हुआ है आप लोगों को किस लैंग्वेज में लिखनी चाहिए, कैसे कॉपी लिखनी चाहिए, रिप्रेजेंट कैसे करनी चाहिए, आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिले। और ये केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री का आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया हुआ है। आप मेरे चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाएंगे, एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक। तो क्वेश्चन आया हुआ है पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या होता है, मैंने पढ़ाया भी हुआ है, लिखवाया भी हुआ है। फिर राइट स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशन। स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशन, अब देखिए इसमें तो ये नहीं कहा कि टाइम इंडिपेंडेंट के लिए बताना है, टाइम डिपेंडेंट के लिए बताना है, आप लोगों को दोनों इसमें लिखना है। यूनिट नंबर 1 में मैंने टाइम डिपेंडेंट का स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशन बताया था, जो कि डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साई और नीचे एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वो टाइम इंडिपेंडेंट का होता है। टाइम डिपेंडेंट के लिए मैंने एच कट आई डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू -1/2m और ब्रैकेट में एच कट का होल स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस वी एक्स टी साई एक्स कॉमा टी, इसको भी मैंने बताया हुआ है। ये यूनिट नंबर 3 में टाइम डिपेंडेंट का मिल जाएगा। ठीक। मैंने पूरा यूनिट डिटेल में कंप्लीट भी कराया हुआ है। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैंने यूनिट नंबर 2 में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, लिखवाया भी हुआ है, और भी सारी चीज़ें हैं। फिर है एक्सप्लेन सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रम
स्पेक्ट्रम, इसको भी मैंने यूनिट नंबर 3 में बताया हुआ है कि डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1 होता है और जे क्या होता है, रोटेशनल क्वांटम नंबर होता है। सब कुछ मेरे बताए हुए क्वेश्चन एग्जाम में भी आए हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। अगर आपने अभी पढ़ के जाते हैं जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करके जाते हैं, देन आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर इसके बाद लास्ट है डिस्क्राइब इन ब्रीफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ये हमारे पास 5 क्वेश्चन था, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल वाला और स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशन वाला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, सिलेक्शन रूल, रोटेशनल स्पेक्ट्रम वाला और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वाला। 5 में से कोई 3 करना है और सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप लोगों को पाँचों आ रहे होंगे। ठीक, अगर आप डिटेल लेक्चर्स अच्छे से देखे हुए हैं, सारे यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए हैं ना, तो सब कुछ आप लोगों का हो जाने वाला है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दिए गए हैं, आप पूरी प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा। सेक्शन बी, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, सिर्फ 4 क्वेश्चन को करना है, हर एक क्वेश्चन 9 मार्क्स का है, तो ये सेक्शन 36 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन साई एंड साई स्क्वायर। इसको जब मैं आप लोगों को यूनिट नंबर 1 में स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ा रही थी, उसके बाद ये टॉपिक आया था कि साई और साई स्क्वायर, और मैंने उस टाइम भी बताया हुआ है कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए शॉर्ट में पूछ लिया गया, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन कर लेते हो तो आप लोगों को 9 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, और मैंने अच्छे से बताया भी हुआ है। फिर एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्रोमोफोर्स ऑक्सोक्रोम। मैंने यूनिट नंबर 4 में यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का 1 शॉट वीडियो दिया है, उसमें क्रोमोफोर क्या होता है, ऑक्सोक्रोम क्या होता है, विद एग्जाम्पल सहित मैंने कराया भी हुआ है। ठीक, ये भी क्वेश्चन हो गया। 7 क्वेश्चन में से सिर्फ 4 ही क्वेश्चन करने हैं। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया और ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, मैंने बताया हुआ है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन इज इन्वॉल्व इन स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशन। स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशन में जो आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शन है, मतलब जो साई की वैल्यू और साई स्क्वायर की वैल्यू है, उसका मतलब उसको एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक, अगर आप लोग इसके आंसर्स को भी चाहते हैं ना, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, जितना ज़्यादा कमेंट होंगे। अगर इस वीडियो में 100 लाइक 100 कमेंट हो जाते हैं तो मैं आप लोगों को इसके आंसर्स को भी प्रोवाइड कर दूँगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, How will you distinguish between the following pair of compound by IR spectroscopy? आप लोग कैसे इसको डिस्टिंग्विश करेंगे कि जो पेयर ऑफ कंपाउंड है वो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आता है। ठीक, ये क्वेश्चन है। फिर सिर्फ आप लोगों को 4 ही तो क्वेश्चन है, अगर ये नहीं आता कोई बात नहीं, ऊपर के 3 तो आते ही है ना। फिर आगे और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं, नहीं तो मेरा टेलीग्राम चैनल योर BSc गाइड को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आप लोगों को इसके नोट्स वगैरह भी मिल जाया करेंगे। ठीक, आगे और क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज शील्डिंग एंड डी शील्डिंग ऑफ प्रोटोन। शील्डिंग और डी शील्डिंग ऑफ प्रोटोन क्या होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स इन कंजुगेटेड डाइन। यूनिट नंबर 4 में यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने आप लोगों को वुडवर्ड फिशर रूल को लिखवाया भी हुआ, और जब मैं आप लोगों को ये करा रही थी तो मैंने कहा भी था कि अगर आप लोगों को लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना है तो ये सारी बातें आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए 9 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ लिया गया। देखिए आगे के 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहे थे, फिर एक ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है, मतलब 4 क्वेश्चन हो गए ना। फिर इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन भी आप लोगों को आएगा। क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन्ड बाय सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई स्टार ट्रांजिशन, एन सिग्मा स्टार और एन पाई स्टार ट्रांजिशन। मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यूनिट नंबर 4 में कराया भी हुआ है। मैं आप लोगों को जितने यूनिट कराए हुए हैं सब इंपॉर्टेंट यूनिट है, सारे यूनिट के डिटेल लेक्चर्स को देखना है, सारे यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देखना है, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं आप लोगों को सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाती हूँ जो आप लोगों के एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। फिर उसके बाद क्या है, अरेंज दिन ट्रांजिशन इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब पहले मैंने आप लोगों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताया, तो बस उल्टा करके लिख देंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो जाएगा। ठीक, हिंदी में भी दिया गया है। फिर सेक्शन सी है, खंड का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, डी उत्तरीय क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, मतलब टोटल 30 मार्क्स का ये हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है कि बाथोक्रोमिक इफेक्ट क्या होते हैं, लैम्बर्ट्स लॉ, केमिकल शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट, फिंगरप्रिंट रीजन। इसमें से सिर्फ 3 आप लोगों को करना है। मैंने आप लोगों को जब शिफ्ट पढ़ा रही थी यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, बाथोक्रोमिक शिफ्ट,
हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक 4 तरह के शिफ्ट होते हैं। ठीक, तो इसमें से देखिए 2 पूछ लिया गया है, बाथोक्रोमिक और हाइपरक्रोमिक क्या होता है। बाथोक्रोमिक में क्या होता है, जिसकी वेवलेंथ बढ़ती चली जाती है वो हमारा बाथोक्रोमिक होता है। हाइपरक्रोमिक में क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ती चली जाती है, वो होता है। फिर उसके बाद लैम्बर्ट्स लॉ, बियर्ड्स लॉ, यूनिट नंबर मैंने 1 में शायद पढ़ाया नहीं, यूनिट नंबर 1 में नहीं, यूनिट नंबर 4 में ही लैम्बर्ट्स लॉ, बियर्ड्स लॉ को अच्छे से पढ़ाया हुआ है। फिर केमिकल शिफ्ट भी एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी हो जाएगा। फिर उसके बाद फिंगरप्रिंट रीजन, सिर्फ 3 ही करने थे, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। और ये 2 नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जिन्होंने पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ है तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, हिंदी में भी दिया गया है, देख लीजिए। फिर इसके बाद आगे है व्हाट डू यू मीन बाय बेस, पीक एंड मेटास्टेबल आयन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। बेस, पीक क्या होता है, मेटास्टेबल आयंस क्या होता है, साथ ही साथ इसको एग्जांपल के थ्रू करना है। आप सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखिएगा कि मैंने अपने लेक्चर्स में भी कवर कराया है। जो नहीं कवर कराया है उसको आप लोग गूगल कर लीजिएगा, गूगल से मिल जाएगा। मैं आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले ये आप लोगों को करा रही हूँ ताकि अगर आपके एग्ज़ाम में इसके इस तरीके से क्वेश्चन बने तो आप लोग अच्छे से कर सको। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट। सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए गए, उसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन तो करने हैं। पहला वाला मान लो आपने कर लिया, दूसरा वाला चलो कोई बात है नहीं आ रहा है। फिर तीसरा वाला भी मान लो कि इसमें कह रहा है इंडिकेट द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोन इन पीएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक, इसमें बताना है कितने टाइप्स के प्रोटोन्स हो गए, जैसे कि इसमें 3 होंगे, इसमें 2 होंगे, इसमें बताना है। ठीक, जब आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन करोगे ना तो समझ में आ जाएगा, नहीं आता गूगल कर लीजिएगा। ठीक, और बाकी तो मैं आप लोगों को पढ़ा ही दी हूँ। फिर उसके बाद आगे और भी दिया गया है, हिंदी में दिया गया। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यूनिट नंबर 1 में मैंने अच्छे से डिटेल में पढ़ाया हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है। आप लोग तो स्टार्टिंग से ही 12th से ही पढ़ते हुए आ रहे हो। फिर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है। तो सिर्फ आप लोगों को सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने थे, चाहे 2 क्वेश्चन आप कोई से भी कर सकते हो। ठीक, और मैंने आप लोगों को बता ही दिया हुआ है कि आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे बीएससी 4 सेमेस्टर, फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ना है तो मैथमेटिक्स। बस लास्ट में बाय योर बीएससी गाइड डाल दीजिएगा, या आपको कोई टॉपिक भी सर्च करना है ना तो वो भी आप लोग डाल दीजिएगा। कोई भी डाउट होता है, आप लोग किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ना तो जितनी भी मेरी वीडियोज़ होंगी वो सब कुछ आप लोगों के सामने आ जाएगी। ऑल पे सेलेक्ट रहेगा ना तो जैसे ही मैंने कोई वीडियो डाली तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को आधे घंटे पहले मिल जाएगी। अगर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर इस वीडियो में 100 लाइक और 100 कमेंट होते तो मैं आप लोगों को इसके आंसर्स को भी प्रोवाइड कर दूंगी, और आप लोगों को 3 से 4 लोगों को तक शेयर करना है ताकि और भी बच्चों तक पहुँच सके और उनके भी मदद हो सके। मैंने क्लास की टाइमिंग काफ़ी बार बताई हुई है कि एक 6 PM पे है और एक 8 PM पे है। दोनों टाइमिंग पे आप लोगों को क्लासेस मिल जाएगी, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सारी जितना मैंने इसमें इस वीडियो में क्वेश्चंस बताए हैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते, ये मत सोचिए कि ये इस यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक पेपर है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो आप लोगों को डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन तो एग्जामिनर देता है ना। जब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही प्रैक्टिस हो जाएंगे, बाकी मैंने सारे यूनिट के यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक के सारे यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी पढ़ाती हूँ, MCQs वाले भी पढ़ाती हूँ। अगर आपको कोई और दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय एंड स्टे सेफ।